जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है और भारत का मुसलमान कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये कहा, उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं, लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपगंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपगंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। एक जमायतुल उलमा हिंद एक पारिवारिक संगठन है जिसके अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही जमायतुल उलमा हिंद के सदर हो सकते हैं। कोई बाहर का मुसलमान जमायतुल उलमा हिंद का सदर नहीं हो सकता। वहाँ पर वो अपने संगठन में सुधार करें, लेकिन देश को बदनाम करने का कोई हक भारत के मुसलमानों ने उनको नहीं दिया है। डायरेक्ट हमला भारत पे नहीं कर सकता है, इसलिए इनडायरेक्टली वो हमला कर रहा है। फडणवीस ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके तार जुड़े हैं आतंकियों से, पाकिस्तानियों से। जिस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने, जिनका माइंड पॉल्यूटेड था, इस तरह की हरकत की है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो बॉर्डर पर या कश्मीर में कुछ करेगा और डायरेक्ट कुछ करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नेस्त नाबूद करेंगे पाकिस्तान को। इस डर से वो कुछ नहीं कर सकता। प्रॉक्सी तौर पर इस तरह की हरकत कर रहा है।